तो जय हिंद एवरीवन। आई एम सचिन, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ शूरवीर डिफेंस एकेडमी झुंझुनू राजस्थान। ये हमारा कैंपस है। आप देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एनडीए में इंग्लिश के रिगार्डिंग क्या सिलेबस आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के बारे में जो कुछ भी डिटेल आप जानना चाहते हैं वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज, एनडीए में जो गेट का पेपर होता है, जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर मैथ्स का एंड सेकंड गेट का पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें इंग्लिश के हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन जो है कुछ 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का हमारा पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें अगर आप क्वेश्चन सही करते हो, करेक्ट करते हो, तब तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1.33 होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1.33 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है पिछले सालों में, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ। ये वीडियो उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो फर्स्ट टाइम समझना चाहते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आप देखिए इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे एनडीए में ग्रामर सेक्शन से जो है 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस दे विल आस्क यू फ्रॉम दिस टॉपिक। तो 15 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो या तो आपको मिलेंगे स्पॉट द एरर वाले। पिछले सालों में एनडीए में स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2 बार से स्पॉटिंग एरर के बजाय एग्जामिनर आपको देता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स भी स्पॉटिंग एरर वाले ही क्वेश्चन होते हैं, सेम ही चीजें हैं, ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो ये आप कैसे सॉल्व कर पाओगे 10 क्वेश्चन, इसके लिए आपको पूरी ग्रामर समझनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ग्रामर जो है 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। फर्स्ट पोर्शन हमारा आता है इसमें, फर्स्ट यूनिट जो आती है टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव, एंड फोर्थ चैप्टर इज नरेशन, जिसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो फर्स्ट यूनिट तो आती है इन 4 चैप्टर्स की। सेकेंड यूनिट कंसिस्ट करती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंजंक्शंस, एंड फोर्थ चैप्टर आता है प्रेपोजिशंस। सेकेंड यूनिट में ये वाले चैप्टर्स आते हैं। और लास्ट जो थर्ड यूनिट होती है, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एंड लास्ट चैप्टर इज एडवर्ब। एडवर्ब। तो इस तरीके से ये 3 यूनिट में ग्रामर जो है हमारी डिवाइड होती है। फर्स्ट यूनिट टेंस, कंडीशनल, वॉइस, नरेशन। सेकेंड यूनिट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस। और थर्ड यूनिट में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, इन सभी चैप्टर से मिला के आपके 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं, वो चाहे स्पॉटिंग एरर के हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के हो। ठीक है। और आप देखिए, मैंने यहां पे कहा था ग्रामर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 5 क्वेश्चन पिछले 2 अटेम्प्ट से ऐड हुए हैं, वो 5 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के पूछे जाते हैं। ये पिछले 2 अटेम्प्ट से एनडीए में नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है, पार्ट ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, आपको एक वर्ड देंगे और उस वर्ड के बारे में पूछेंगे कि वो वर्ड जो है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वो क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन भी आपके इन्हीं चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे एनडीए में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा ग्रामर का, उसमें से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है, जो सबसे इग्नोरेंट सेक्शन होता है, स्टूडेंट्स भी इसे अवॉइड करते हैं, टीचर्स भी इसे अवॉइड करते हैं। सबसे टफ सेक्शन इसमें आता है वोकैब सेक्शन। देखिए, वोकैब सेक्शन जो है
दो तरह के शब्द होते हैं, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं। एक तो होती है शुद्ध हिंदी के शब्द, उन्हें हम बोलचाल की भाषा में काम में नहीं लेते। उसी तरीके से इंग्लिश में भी वोकैब दो तरह की होती है। एक तो जनरल वर्ड्स जैसे इंटेलिजेंट, फास्ट, हार्ड, स्लो, इस टाइप के वर्ड्स, और एक होती है शुद्ध इंग्लिश के वर्ड्स जैसे सगाशियस, परस्पिक्यूटी। इस तरह के वर्ड जो है हमारे एनडीए में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वोकैब सेक्शन जो है कंसिस्ट करता है दोबारा से 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखिए, 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है वोकैब सेक्शन जो है। फर्स्ट आता है सिनोनियम्स, सेकंड आता है एंटोनियम्स, एंड थर्ड आता है ईडियम्स। सिनोनियम, एंटोनियम्स एंड ईडियम्स। सिनोनियम होते हैं सिमिलर वर्ड्स, आपको समानार्थी वर्ड बताना होता है, सिमिलर वर्ड। एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड, और ईडियम्स होते हैं हिंदी में जिसे कहें मुहावरे। तो 5 सिनोनियम पूछे जाते हैं आपसे, 5 एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, और 5 ही पूछे जाते हैं ईडियम्स। इस तरीके से वोकैब सेक्शन जो है 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये हम डेली यहाँ पे क्लास में करवाते हैं। बाकी टीचर्स की तरह हम वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते, हम क्लास में से डिस्कस करके स्टूडेंट्स को याद करवाते हैं वोकैब सेक्शन। ठीक है, तो एक सेक्शन तो हो गया ग्रामर, सेकंड सेक्शन हुआ वोकैब। टोटल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो थर्ड इसमें आता है एनडीए में इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है रीडिंग। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन से 20 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अब ये रीडिंग सेक्शन क्या होता है, देखिए कि एग्जामिनर आपसे ग्रामर का नॉलेज जान चुका है, एग्जामिनर आपसे वर्ड्स का नॉलेज जान चुका है। अब एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि बच्चे को रीड करना कितना आता है, क्या वो रीड करने में बहुत अच्छा है। तो ये चीज जानने के लिए उसने 3 चीजें बना रखी है। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको दिया जाता है एक पैसेज, पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो रीडिंग वो आपका टेस्ट करेगा, वो करेगा क्लोज टेस्ट से। अभी क्लोज टेस्ट क्या होता है, ये एक तरह से पैसेज के जैसा ही एक पैराग्राफ होता है, इसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए जाते हैं, और नीचे 4 ऑप्शन देके वो आपसे जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल है। तो वहां पे आपकी रीडिंग काम आती है। जितना अच्छे से आप उसे पढ़ पाओगे, उसका अर्थ समझ पाओगे, आप इस क्लोज टेस्ट सेक्शन को बहुत आसानी से कर लोगे। तो यहाँ से क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थर्ड पोर्शन है जो सबका फेवरेट होता है, जिसे PQRS कहते हैं स्टूडेंट्स, एंड सही नाम उसका होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल जो है उसके भी आपसे पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस। तो यहां से रीडिंग वाले पोर्शन से 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और ये तीनों टॉपिक जो हैं आपकी रीडिंग स्किल टेस्ट करने के लिए है कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ पाता है। इसके लिए आप जितना हो सके इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छा आता है, आप उसे रीड कीजिए। या आपका इंटरेस्टिंग कोई नॉवल है, इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो नॉवल लिखते हैं, आप वो नॉवल रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने जाना कि एनडीए में इंग्लिश से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकंड वन इज वोकैब, एंड थर्ड वन इज रीडिंग। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी की जानकारी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।